अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं पढ़ूंगी सूरत आले इमरान की आयत नंबर 92 से आई थिंक 103। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चौथा सिपारा अल्लाह का शुक्र है शुरू हो रहा है, तो इसकी पहली आयत पढ़ लेते हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। हरगिज़ नहीं तुम हासिल कर सकोगे नेकी यहाँ तक कि तुम खर्च करो कुछ इन चीज़ों में से जो तुम पसंद करते हो। यानी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि सब कुछ ही खर्च करो जिसे तुम पसंद करते हो, बट एटलीस्ट कुछ इसमें से खर्च करो जो तुम पसंद करते हो। डोनेशंस के लिए सिर्फ वही चीज़ें नहीं जानी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा वियर्ड और ख़राब हुई होती हैं, बल्कि वो भी मतलब कि जो चीज़ें हमें पसंद हो और अच्छी हों उनको भी देना चाहिए। और जो तुम खर्च करोगे कोई चीज़ तो बिलाशुबा अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। तमाम ताम हलाल किए थे बनी इसराइल के लिए, सिवाय से जो हराम किया था याकूब अलैहिस्सलाम यानी कि इसराइल ने अपने लिए अपने नफ्स पर, इससे पहले नाजिल की जाए तौरात। तो हज़रत जो याकूब थे वो तो रात नाजिल होने के बहुत पहले ही उनका ज़माना था। तो तुम ले आओ तौरात, फिर पढ़ो इसे अगर हो तुम सच्चे। तो बनी इसराइल ने अपने ऊपर बहुत सी चीज़ें खुद ही से हराम कर ली थी, तो उन्हें चैलेंज किया जा रहा है कि तुम अपनी तौरात लेके आओ और पढ़ो इसमें से अगर तुम सच्चे हो। फिर जिसने बांधा अल्लाह पर झूठ इसके बाद, तो यही लोग जालिम हैं। कह दीजिए सच कहा अल्लाह ने, लिहाजा तुम इत्बा करो मिल्लत इब्राहीम की जो हक परस्त था और नहीं था वो शिरक करने वालों में से। बिलाशुबा पहला घर जो मुकर्रर किया गया लोगों के लिए यकीनन वो मक्का में ही है। ये बड़ी बरकत वाला है और हिदायत है जहानों के लिए। इसमें कई निशानियां हैं वाज़े, मकाम इब्राहीम वगैरह। जो कोई दाखिल होता है इसमें तो वो अमन वाला हो जाता है। और अल्लाह ही के लिए है लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना, जो कोई ताकत रखे इसकी तरफ रास्ते की। और जिसने कुफर किया तो बिलाशुबा अल्लाह बड़ा बेपरवाह है और तमाम जहानों से। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है किसी के हज की, किसी की नमाज़ों की, किसी के रोज़े की। ये सब कुछ जो हम करते हैं सिर्फ हम अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए ही करते हैं। कह दीजिए ए अहले किताब, क्यों तुम कुफर करते हो अल्लाह की आयत के साथ, और अल्लाह गवाह है इस पर कि जो तुम करते हो। कह दीजिए ए अहले किताब, क्यों तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से इसको जो ईमान लाया। तुम ढूंढते हो इस राह में कजी, जबकि तुम गवाह हो और नहीं है अल्लाह गाफिल इससे जो तुम करते हो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम इताअत करोगे एक फरीक की इन लोगों में से जो दिए गए किताब, तो वो लौटा देंगे और बना देंगे तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफर करने वाले। और कैसे तुम कुफर करोगे जबकि तुम हो, तिलावत की जाती है तुम पर अल्लाह की आयतें और तुम्हारे अंदर रसूल मौजूद है। और जो कोई मजबूत पकड़ ले अल्लाह के दीन को, तो तहकीक वो हिदायत दिया गया सीधे रास्ते की तरफ। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम डरो अल्लाह से जैसा कि हक है इसे डरने का, और ना हरगिज़ तुम मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। और तुम मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और ना तुम जुदा जुदा हो जाओ, फिरके फिरके मत हो जाओ। वस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। बहुत ही प्यारी आयत है, इसे फिर से पढ़ते हैं। और तुम मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी। अल्लाह की रस्सी अल्लाह की किताब है, ये कुरान मजीद है, इसको मजबूती से पकड़ लो, इकट्ठे हो जाओ और ना तुम जुदा जुदा फ़िरक़ों में मत पड़ो। और तुम याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर हुई जब तुम बाहम दुश्मन थे। यानी कि ये जो मुसलमान, ये जो मदीना में भी जो थे वो आपस में कबीलों में कबायली सिस्टम था और वो आपस में दुश्मन थे बाहम। तो इसने उल्फत डाल दी तुम्हारे दिलों में, चुनाचे तुम हो गए मतलब दिलों में मोहब्बत डल गई, तो एहसान से भाई भाई बन गए। और थे तुम किनारे पर आग के एक घड़े के, बिल आखिर इस अल्लाह ने बचाया तुम्हें इस आग से। इस तरह वो बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें, शायद कि तुम हिदायत पाओ। अल्लाह महदिनी वसद्दिदनी, अल्लाह महदिनी वसद्दिदनी, अल्लाह महदिनी वसद्दिदनी। ए अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें सीधा रख, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये थी आज की आयतें, इसे इंशाल्लाह कल आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।